हेलो, कैसे हैं आप सभी? देखिए, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो एमएस पावर पॉइंट होते हैं, उनके सभी टूल्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। और ये जो है एमएस पावर पॉइंट का पूरा जो टूल्स हुआ, जितने भी मेन्यू बार हुए, जितने भी टैब्स हुए, उन सभी को एक ही वीडियो में मैं इसमें सॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ कि एक ही वीडियो में उसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस चीज़ को। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे एमएस पावर पॉइंट को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। और साथ ही साथ उसके काम क्या होते हैं, मतलब एमएस जो पावर पॉइंट हो गया, प्रेजेंटेशन बनाने का जो काम करता है, उसका काम कहाँ-कहाँ हो सकता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, तो उन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं उसे हम किस तरीके से बना सकें। हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि जो पावर पॉइंट जो हुए उसको हम लोग किस तरीके से उसके टूल्स को पढ़ सकते हैं, किस तरीके से उसके टूल्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पूरे पावर पॉइंट का जो छोटा सा एक बेसिक सा वर्क के आधार पे हम देखते हैं कि उसे हम लोग किस तरीके से फटाफट से समझ सकते हैं। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम पावर पॉइंट में इंटर कर गए हैं और पावर पॉइंट में आने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम है वो काम है पेज को चुनना। अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप किस तरीके का पेज चाहते हैं वो आप पेज वहां से चुन सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक पेज चुनते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हो। और एक प्रोजेक्ट, चलिए हम लोग सोच लेते हैं क्या प्रोजेक्ट होगा। तो एक हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जहाँ पर एक बच्चे का बुक है या किसी स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताना है। क्या बताना है? इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताना है कि किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट ग्रो होना चाहिए, किस तरीके से हमें पेड़ लगाना चाहिए और उससे क्या क्या फ़ायदे और फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं और उसका उपयोग क्या क्या है। तो उन सभी के बारे में एक प्रेजेंटेशन बच्चों को दिखाना है डिस्प्ले पे। तो उसको हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए एक हम अपना एजुकेशन के हिसाब से कोई टेम्पलेट देखते हैं जहाँ पर जो हमारे वर्क के हिसाब से सूटेबल हो। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है एजुकेशन। हमको एजुकेशन के अंदर आ जाना है और यहाँ पर हम अपने हिसाब से क्या सोच सकते हैं कि जहाँ पर मुझे ट्री के बारे में अगर बताना हो या फिर स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बीनेथ द सरफेस। हाँ, तो ये हमको लगभग लग रहा है कि हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से अच्छा लगेगा, मतलब लगेगा। जो ज्योग्राफी हम लोग खोज रहे हैं, हमें पर्यावरण के बारे में ही बताना है बच्चों को। तो उस तरीके के लिए ये क्या है, इस तरीके का टेम्पलेट मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं इसको रेडी कर देता हूँ। एक मिनट, काम कर रहा है कि नहीं? चलिए काम कर रहा है। नेट तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एमबी आपको लगेगा। 8,000 कुछ के बी क्या रहता है वो। लोड हो जाए, लोड हो जाए, जल्दी हो जाओ। हो रहा है। अरे चलिए उसको लोड होने दीजिए। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए पावर पॉइंट जो हो गए उस पर छोटे छोटे प्रकार के प्रोजेक्ट, छोटे या बड़े भी कर सकते हैं, बड़े भी बनते हैं। और तो क्या होता है कि किसी प्रकार का एक डेमो वीडियो अगर बनाना हो या फिर स्लाइड के माध्यम से अगर आपको बच्चों को समझाना हो किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, तो आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से यानी पावर पॉइंट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से उसी को समझा सकते हैं। जहाँ पर आपको एनिमेशन, ट्रांजिशंस और भी अनंत प्रकार के टूल्स मिलेंगे जो कि एकदम मैजिकली वर्क करते हैं और लोग इस पे अटेंशन भी देते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बन करके ऑलरेडी आ गया हुआ है, ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि चेंज हम नहीं कर सकते। अपनी ज़रूरत के हिसाब से मुझे जो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ आवर आवर अर्थ, हो गया। मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ आवर अर्थ। ये हाई स्कूल में पढ़ाई हो रही है और कितनी ग्रेड 9 से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई हो रही है। अब बात आती है कि कंटेंट तो एक हमने लिख दिया, इस तरीके के सारे कंटेंट है। आप इसको कलर भी करना चाहें, सिलेक्ट करके आप यहाँ से कलर भी डाल सकते हैं। ठीक तो ये कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि इन सभी प्रोजेक्ट को चलने के लिए रेडी कैसे किया जाए ताकि ये चीज़
हम जब स्लाइड इसको दिखाया किसी बच्चों को तो ये किस तरीके से रेडी होता है, तो सबसे पहले इस पर हम एक काम करेंगे, वो होता है ट्रांजिशन लगाने का। दूसरा काम करेंगे हम लोग एनिमेशन लगाने का। तो सबसे पहले एक ट्रांजिशन लगा देते हैं, जो कि होता क्या है कि एक स्लाइड से जब आप दूसरे स्लाइड पे जाते हैं तो किस इफेक्ट के साथ आपको जाना है वो चीज़ मैटर करता है। तो चलिए हम सबसे पहले डाल के देखते हैं कि क्या क्या ट्रांजिशन में आते हैं। एक होता है फेड, फेड मतलब गायब होकर के वो सामने आ जाएगा। पुश यानी नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। वाइप साइड से आएगा। स्प्लिट बीच से। रिवेल धीरे 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 सभी चीज आएगा। कट डायरेक्ट आ गया। रैंडम बार्स, बार्स के द्वारा आएगा। शेप अनकवर्ड, या फिर यहाँ से कर्टन का भी आप लगा सकते हैं, जहाँ पर कर्टन इफेक्ट आपको दिखेगा। तो फर्स्ट पेज के लिए हम लोग कर्टन लगा देते हैं। सेकेंड पेज के पे हम आते हैं, तो हमें अगर अप्लाई करना हो तो कुछ इस तरीके का स्विच हम अप्लाई कर सकते हैं। एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आ जाएगा। ठीक है, स्विच कर लिए। इस पर अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो ये इफेक्ट जो है सभी पे अप्लाई हो गया। लेकिन मुझे फर्स्ट पेज जो है वो अलग हिसाब से करना है, तो मैं यहाँ पर कर्टन इस पर ला करके लगाता हूँ। तो ये काम तो हो गया ट्रांजिशन का। अब बात आती है एनिमेशन की। एनिमेशन होता क्या है कि मान लीजिए आप जो प्रोजेक्ट में जो पिक्चर रखे हैं, जो टेक्स्ट आपने लिखा है, उस सभी को लाइन बाय लाइन किस तरीके से शो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अर्थ के बारे में बता रहा हूँ, मैंने एक स्लाइड स्क्रॉल किया तो अर्थ की पिक्चर आनी चाहिए वहाँ पर। फिर एक और स्लाइड स्क्रॉल किया तो वहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए कि अर्थ के बारे में क्या क्या वहाँ पर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से लगा सकते हैं उसको देखिए। सबसे पहले हम ये पिक्चर जो है इस पर एक एनिमेशन डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आएंगे एनिमेशन पे और इस पर डालते हैं हम लोग फ्लाई एनिमेशन। क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। और भी सारा एनिमेशन, आप फ्लॉट भी डाल सकते हैं। फ्लॉट डाल दिए। चलिए इस पे और इस पे सबको सेलेक्ट करते हैं और इस पे हम लोग कर देते हैं जूम का कर दिए। ये अच्छा हो गया। चलिए अब नीचे आते हैं। इस पे हो या इस पे और इस पे हम चाहते हैं किस तरीके का इफेक्ट आना चाहिए, तो ये आना चाहिए जूम आना चाहिए। चलिए अच्छा है जूम का भी। चलिए फिर यहाँ पे एक पिक्चर आया, इस पर चाहते हैं पल्स, बाउंसी, हाँ बाउंसी कर सकते हैं। चलिए बड़ा कर दिया। इस पे चाहते हैं और इस पे चाहते हैं, दोनों पर इफेक्ट लगाना, तो हम स्प्लिट लगाए क्या नहीं, फ्लॉट, हाँ फ्लॉट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फ्लॉट लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे ये पिक्चर है, इस पे लगाते हैं हम लोग ऊपर ये नीचे जूम। चलिए यहाँ पे जूम लगा दिया, लगा दिया। ये एक और पिक्चर है, सेलेक्ट करेंगे सभी को और यहाँ पे लगा चाहते हैं हम लोग वाइप भी करिए। चलिए अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है वैसा आप ट्रांजिशन एनिमेशन डाल सकते हैं। इस पे चाहते हैं हम लोग सेव करना और इस पे चाहते हैं हम लोग फ्लाई करना, दोनों काम आप कर सकते हैं अलग अलग। चलिए लास्ट वाले पेज पे कंट्रोल सॉरी इसको और इसको दोनों को करते हैं हम लोग जूम, जूम कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो पेज हुआ इस पे हम चाहते हैं इस पेज से इस पेज पे आने पर मुझे जो इस तरीके का इफेक्ट, हाँ चलिए इस तरीके का इफेक्ट एक ऐड कर लेता हूँ इस पे, और इस पे ऐड कर लेता हूँ मैं चिड़िया वाला, ये वाला कुछ इस तरीके का उड़ के चला जाएगा। अब क्या हुआ, हमने ट्रांजिशंस और एनिमेशंस अपने प्रोजेक्ट पे ऐड कर लिया। अब इसको प्ले करना है, तो प्ले करने के लिए हम सिंपली F5 दबाएंगे और स्पेस बार के द्वारा हम उसको ट्रिगर करते रहेंगे कब कब हमको जरूरत है। चलिए हम F5 दबाते हैं। अब देखिए हमारा प्रोजेक्ट किस किस तरह से आ रहा है। अब जैसे हम स्पेस बार दबाएंगे प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। देखिए अब यहाँ पे जो बच्चों को समझाना है, किस तरीके समझाना है, वो अपने हिसाब से हम समझा सकते हैं।
ये स्मार्ट बोर्ड पे ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है आपको स्मार्ट बोर्ड आने से, और इस तरीके का प्रेजेंटेशन बना करके बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है और बच्चों का अटेंशन भी आता है कि मुझे कोई चीज़ वहाँ पर ला करके समझाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा मार्केट में वर्क भी बहुत सारा मिलता है, ऑलरेडी मैं कर भी रहा हूँ। कोचिंग संस्थान में है जहाँ पर उसके लिए मैं कंटेंट तैयार करता हूँ, क्वेश्चन पेपर तैयार करता हूँ, जो कि इसी प्रेजेंटेशन पे होता है, जहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी सीख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी वर्क मिलेगा इसमें। इतना अच्छा ये सारा इफेक्ट में डाला है। ये तो चंद सेकंड में ही, तब समझिए 2 मिनट या 5 मिनट लगा होगा। वैसे इस पे पूरा सीखने के लिए काफ़ी आपको समय देना पड़ेगा। और ये क्या हुआ, और एस्केप के दबा करके हम लोग वापस जा सकते हैं। तो लगभग हमारा ये प्रोजेक्ट एक बन करके तैयार हो गया, और इसी तरीके का मैं अगले वीडियो में आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट ला करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू सो मच।